चारा घोटाला में बहुत लोग था, उसी में मिश्रा जी के बेल हो जाता है और पिछड़ा जी के जेल हो जाता है। माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी का देहांत हो गया, निधन हो गया, अब उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? भोलाराम तूफानी कब मर गए, उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? डॉक्टर आर के राणा मर गए, उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? दोनों बापूत हम ही लोगों के सरकार में मंत्री थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे शौकनी चौधरी जी, और ये नापतोल बागवानी मंत्री इनको बनाया गया। लेकिन अभी पानी पी पी के गाली देते हैं लालू क्या? को। लालू यादव के जब तक ये लोग गाली नहीं देंगे, उनके परिवार को गाली नहीं देंगे, उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, तो ये लोग को कोई जानने वाला भी रहेगा। भारत के टॉप 10 विधायक की सूची आई है जिनके पास कम संपत्ति है, उसमें आपका भी नाम है। रामवृक्ष सदा आरजेडी 70,000। यह भी बात तो बीजेपी वाला को बोलना चाहिए कि अगर कोई गरीब के विधायक बनाता है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। चारा घोटाला से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि लालू यादव हो या कोई और हो, जिन्होंने भी घोटाला किया है सबकी संपत्ति जब्त होगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं रामवृक्ष सदा जी। कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि लालू यादव हो या कोई और संपत्ति जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं सम्राट चौधरी जी, उनको पता होना चाहिए कि यह बात न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो आदेश होता है वह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, चाहे बाबू तेजस्वी यादव जी या जो भी हो, सभी लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं। न्यायालय से जो आदेश आएगा उस चीज़ को सम्मान। और यह जो पूछ रहे हैं आप, यह कैसेट अब पुरान हो गया, घिस पिट गया। पहले देखते थे ताबा वाला कैसेट होता था, वो नाच के बजता था। अब यह कैसेट उस जमाना का, अब यह नहीं बज रहा है। अब संपत्ति जब्त होगी तो कोई मना कर रहा है? कर क्या रहा है? किसको सुना रहा है? करे न, क्या कर रहा है? बिल लावे। तो ये लोग जो है न, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के बयान देते हैं। ये बीजेपी ने विकास करने वाला लोग है, न कुछ करने वाला लोग है, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने वाला लोग है कि ऐसा बात बोल दो कि उसमें जनता वजराइल रहे और हमसे ये नहीं पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ लालू यादव की संपत्ति जब्त होगी या जगन्नाथ मिश्रा और भी लोग थे? आपने देखा होगा कि चारा घोटाला में बहुत लोग था, उसी में मिश्रा जी के बेल हो जाता है और पिछड़ा जी के जेल हो जाता है। तो जब संपत्ति जब्त होगा तो माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी का देहांत हो गया, निधन हो गया, अब उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? भोलाराम तूफानी कब मर गए, उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? डॉक्टर आर के राणा मर गए, उनका संपत्ति कैसे जब्त करेंगे? इनका कनेक्शन ऊपर तक जमराज तक है, अपना वहाँ जाके हिसाब करेंगे और वहाँ से लौट के आएंगे तब हम लोगों के नेता से हिसाब करेंगे। तैयार है आप लोग? हम लोग तैयार हैं। पहले ऊपर से लौट के हिसाब करके आएंगे तब नहीं यहाँ हिसाब करेंगे। सम्राट चौधरी लेकिन क्यों? पहले तो राजद में ही थे, आप लोगों ने मंत्री भी बनाया। हर बार लालू सरकार को लेके बोलते रहते हैं कि कोई काम नहीं किए लालू जी, सिर्फ लौंडा का नाच करवाते थे। उस लौंडा के नाच में उनका पिताजी भी बैठते थे और वो भी आधा पैसा देते थे करवाने के लिए। सिर्फ एक गो लालू यादव जी करवाते थे, उसमें उनका पिताजी भी शामिल रहते थे। कह रहे कि कोई विकास का काम किए ही नहीं लालू जी। तो जब इतना दिन से ही जान रहा था कि लालू यादव गड़बड़ है, कोई विकास का काम नहीं किया, दोनों बापूत मंत्री बनने के लिए काहे उतना जोर जबरदस्ती कर रहा था? दोनों बापूत हम ही लोगों के सरकार में मंत्री थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे शौकनी चौधरी जी, और ये नापतोल बागवानी मंत्री इनको बनाया गया। लेकिन अभी पानी पी पी के गाली देते हैं लालू क्या? को। ये अपना टीपीआर बढ़ा रहे हैं। लालू यादव के जब तक ये लोग गाली नहीं देंगे, उनके परिवार को गाली नहीं देंगे, उनके बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, तो ये लोग को टीपीआर बढ़ने वाला है। कोई जानने वाला भी रहेगा? कोई जानने वाला भी नहीं रहेगा। सम्राट चौधरी एक ही बात को बार बार कहते हैं कि लालू जी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन वो खुद रानी को लाए, राजकुमार लाए, राजकुमारी लाए, हमेशा बोलते हैं। क्यों? तो सम्राट चौधरी के पिताजी कौन मजदूरी करते थे? वो भी तो राजे का बेटा है, रानी का बेटा है। उनका पिताजी मंत्री, माताजी विधायक, अपने फिर उस परिवार से विधायक बने 3-3, 4-4 बार अभी उप मुख्यमंत्री है। हम समझते हैं कि रामवृक्ष सदा जैसे रामवृक्ष सदा का पिताजी मजदूरी करता है और मजदूरी के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, वैसे सम्राट चौधरी के जी भी पिताजी तो मजदूरी नहीं कर रहा था, वह भी तो राजा का बेटा है। तो कोई भी लोग
अगर दूसरे का उंगली बताता है तो 4 उंगली उसी के तरफ रहता है। इसलिए सम्राट चौधरी जी खुद जवाब दें कि उनके पिताजी क्या थे। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वह माननीय हम लोगों का आदरणीय चाचा जी हैं, और चाचा जी को यही कहेंगे कि चाचा जी इधर बीजेपी के लोग बहुत अनाप शनाप बोलता है, थोड़ा लगाम लगा दीजिए। ईद को लेकर भी जो बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू भी कहे कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ने के लिए। उनको पते नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या सभी ने मिलकर यह देश बनाई। होली, ईद और दीपावली, ये जितना त्यौहार होता है यह हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा का पर्व है। एक दूसरे से मिलते हैं। दिवाली में हम लोगों के यहाँ मुसलमान भाई आते हैं, मिठाई खाते हैं, ईद में हम लोग भी जाते हैं। तो इस देश में यह भाईचारा बने रहे, इसीलिए यह पर्व होता है। और उस भाईचारा को देखकर किसी को अगर जलन होता है तो उस जलन से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी लोग में भाईचारा है और सभी लोग भाईचारा के साथ रहेंगे। एक भारत के टॉप 10 विधायक की सूची आई है जिनके पास कम संपत्ति है, उसमें आपका भी नाम है। रामवृक्ष सदा, आरजेडी 70,000। पढ़े हैं आप, सुने हैं? हम तो नहीं सुने थे, लेकिन हम तो पहले आपको कह दिए थे कि हम मजदूर के बेटा हैं, हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं और हमारे पिताजी मजदूरी करके हमको पढ़ाए और हम लोग यहाँ तक बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से पहुँचे हैं। 70,000 की संपत्ति है बस आपकी। इतने साल विधायक रहे फिर भी नहीं। इतने साल विधायक रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार 70-100 करोड़ पर चल जाइए। कोई मुखिया बनते हैं, स्कॉर्पियो लेता है, जमीन लेता है, आप विधायक रहते हुए क्या कीजिएगा? विधायक होने का मतलब है वो जो जनता मालिक हमको बनाए हैं उनके सम्मान करना, उनका सेवा करना, उनके काम में तत्पर रहना और उनके सम्मान में हर हमेशा खड़ा रहना, यही मेरा काम। आरोप लगाते कि राजद वाले तो दम पैसा मतलब घोटाला पे घोटाला करते हैं, लेकिन रामवृक्ष सदा जी का नाम तो यहाँ आ गया। तो यह भी तो एक नमूना है। यह भी बात तो बीजेपी के लोग बोले कि सबसे गरीब विधायक राजद है। रमेवृक्ष सदा है राजद में, पूरे भारत में है 10 में पूरे भारत में। तो यह भी बात तो बीजेपी वाला को बोलना चाहिए कि अगर कोई गरीब के विधायक बनाता है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी थे। भारत के टॉप 10 गरीब विधायकों में से एक हैं रामवृक्ष सदा जी और बिहार के पहले राजद से आते हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।